नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आतिशी मारलेना के खुलासे ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डुबा दिया। कैसे, उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछले 2 रोज से एक्स पर एक पोस्ट तैर रही है और वो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ही घुमाई जा रही थी कि 6 फरवरी को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ईडी को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। अच्छा, वो जो खुलासा है, उस खुलासे पर हम आए उससे पहले 2 तारीखों पर बात करना बड़ा जरूरी है। एक तारीख है 12 अप्रैल 2023 और दूसरी तारीख है 4 फरवरी 2024। ये दोनों तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसका सीधा सरोकार 6 फरवरी 2024 को जो आतिशी मारलेना ने खुलासा किया उससे इनका सीधा सरोकार है। कैसे, वो पहले समझिए। 12 अप्रैल 2023 को संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 आरोप ईडी पर लगाए। एक आरोप तो ये लगाया कि ईडी जो है वो गवाहों को डरा धमका रही है और 5-6 नाम उन्होंने बताए, जिसमें एक नाम समीर महेंद्रू का भी था। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि देखिए ऐसा है, ईडी ने हमारा नाम गलत डाल दिया है। अब जब ये दोनों बातें सामने आई तो बड़ी हलचल पैदा हो गई कि अच्छा, ईडी ऐसा कर रही है, गवाहों को डरा धमका रही है और फिर वो संजय सिंह का नाम जबरदस्ती जो है ईडी जो है वो आरोप पत्र में डाल रही है, तो बड़ा गलत है। फिर क्या हुआ कि मुझे लग रहा है उसके सप्ताह भर बाद ईडी को इन्होंने आप एक तरह से कहें कि धमकाया कि हमारा नाम हटाइए, नहीं तो डिफेमेशन का केस कर देंगे। ये तमाम चीजें जब चल रही थी, उसी दरमियान खबर आती है कि 16 अप्रैल 2023 अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है सीबीआई के सामने। अब ये किस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इस तरह की कोई हलचल उठती है तो उसके बैकड्रॉप में कोई बड़ी घटना आम आदमी पार्टी के भीतर घटने वाली होती है। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया और अब तो संजय सिंह खुद ही जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में तिहाड़ में है। अब ये जो 2 तारीखें और 2 घटनाएं, संजय सिंह का तिहाड़ पहुंच जाना और आम आदमी पार्टी के अगुवा का सम्मन होना, ये तब हुआ जब इस तरह के आरोप ईडी पर लगाए गए। यानी इन लोगों को पता था पहले से कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। अब दूसरी चीज, कमोबेश वही आरोप आतिशी मारलेना लगा रही हैं। उन्होंने भी बताया कि फलाना ढिमकाना जो है गवाह हैं और उन गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। यानी जो आरोप अभी आप देखिए हम फरवरी में है, यानी कोई 8-9 महीना पहले संजय सिंह ने लगाया, उसी आरोप को आतिशी मारलेना दोहरा रही है। एक और दूसरा, 4 फरवरी 2024 को संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि जो गवाह हैं उनके ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, 4 फरवरी को उन्होंने कहा, लेकिन उसका कोई असर पड़ा नहीं। तो 6 फरवरी को फिर जो है उस बाबत आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस रहस्य से उन्होंने पर्दा हटाया। अब बड़ी चीज यह है कि ये जो दोनों चीजें हुई हैं, इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना पर शिकंजा अब कसने वाला है? क्या ईडी उस दिशा में आगे बढ़ रही है? इस वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह की चर्चा हो रही है। एक तो बात ये हुई। दूसरा, अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि ये आतिशी मारलेना के खुलासे से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल फंस गए। कैसे फंस गए? तो इस पर अब हम लोग आते हैं कि फंसे कैसे। देखिए, ये एक्सपोज करने में लगे हुए थे ईडी को, लेकिन हुआ क्या? हो उसका उल्टा गया। पहली चीज तो ये निकल कर आई कि दरअसल ये वही रटे रटाए आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी पिछले साल भर से लगा रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक चीज ये निकल कर आई कि जब ईडी पर यह आरोप लगा रहे थे उस समय ईडी 12 जगह छापेमारी कर रही थी और यह छापेमारी उस जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है जिस जल बोर्ड में
आप ये कहें कि या मैं ये कहूं कि जल बोर्ड जिस मंत्रालय के अधीन आता है वो आतिशी मारलेना के अंतर्गत इस समय है एक, और दूसरा उससे पहले सौरभ भारद्वाज के अंतर्गत था। अब ये जो खुलासा हुआ है इस छापेमारी के बाद, दरअसल वो खुलासा बड़ा गंभीर है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिहाज से। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे थे, लेकिन अब तो ये पानी पानी हो गए, यानी अब पानी के घपले में फंस गए। वो पूरा जो घपला हुआ मैं आपको खोलकर बताता हूं, तब आप समझेंगे कि दरअसल खुलासा तो आतिशी मारलेना ने ईडी का करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, लेकिन खुल उनकी पोल पट्टी गई और आरोप गंभीर लग गए। देखिए ये क्या है। पहला मामला जो है वो मैं आपको सुनाता हूं। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीप कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी किया था। जुलाई 2023 में ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, केरल और तमिलनाडु में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों के 16 ठिकाने पर छापेमारी की। ईडी ने 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए। इस दौरान पता चला कि जो काम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है वह उसके लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करती थी। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर टेंडर हासिल किए। जगदीश कुमार अरोड़ा को इसकी जानकारी थी। ईडी की जांच में सामने आया कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजे इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बनाया। अनिल कुमार अग्रवाल ने इसके बदले जगदीश अरोड़ा को कैश और बैंक खाते में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कुछ कैश जगदीश कुमार अरोड़ा के एक करीबी को भी मिला। ईडी को जगदीश कुमार अरोड़ा की कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी मिली, जो जगदीश अरोड़ा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से मैनेज कर रहा था। अब दूसरा मामला देखिए। दिल्ली जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई थी। जब मशीन लगाई जानी थी, मशीन लगाई भी गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड के खाते में कभी जमा ही नहीं हुआ। मेसर्स फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आरएमई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। समय समय पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से जल बोर्ड को कभी पेमेंट नहीं दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि नोटबंदी के दौरान तकरीबन 10 करोड़ 40 लाख की पेमेंट एक साथ की गई, लेकिन वो भी जल बोर्ड नहीं पहुंची। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ। यह पैसा अभी भी कंपनी के पास बकाया है। इंटरपूल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ भी की थी। तो आप देखिए कि यहाँ ये ईडी को लेकर आप एक तरह से कहें कि खुलासा करने आए थे और हो उल्टा गया कि दिल्ली जल बोर्ड में जो कुछ चल रहा है उसका पूरा मामला सामने आ गया और उसमें एक बात ये निकल कर आई कि दरअसल ये जो पूरा खेल था, जो टेंडरिंग की अनियमितता हुई, जो दिल्ली जल बोर्ड में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी के पीछे चुनावी फंडिंग का खेल था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये आरोप है ईडी का कि दरअसल ये जो पूरा हेरा फेरी हुई 38 करोड़ का जो बताया जा रहा है, ये दरअसल इतना था ही नहीं। इसमें खर्च बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और उसके पीछे का किस्सा इतना बड़ा था कि चुनावी चंदे की व्यवस्था करनी थी, चुनावी फंड का जुगाड़ करना था। अब ये जो आरोप है, ये आरोप दरअसल गंभीर है और जाहिर सी बात है कि आप देखिए एक तरफ दिल्ली के शराब घोटाले में भी यही आरोप है कि चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे थे और अब दिल्ली जल बोर्ड में भी
जो घपले घोटाले के आरोप हैं जिस बाबत ईडी छापेमारी की, अब उसमें भी यही बात निकल कर आ रही है कि यहां भी जो है चुनावी चंदे की दरकार थी और चुनावी फंड के लिए पूरा खेल किया गया और 38 करोड़ खर्च ना होकर जितना खर्च हुआ उससे ज्यादा की चीजें बताई गई। तो इस तरीके से आप देखें कि खुलासा तो आतिशी मारलेना ने जरूर किया, आरोप तो जरूर लगाए, लेकिन वो खुद और उनकी पार्टी और उन पार्टी के अगुआ एक आरोप में फंस गए। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब साझा करें।